आवश्यक सूचना। यह वीडियो ए बी सी डी ई एफ सभी सेटों के लिए अनिवार्य है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किया तो आप फेल भी हो सकते हो, इसलिए कृपया कर वीडियो को लास्ट तक देखिए। धन्यवाद। लोग मेरे फ्री फायर लवर्स एंड स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आपको मैं रियल पेपर ले आ चुका हूँ। ये सभी सेटों के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल 100%। ये सभी सेटों के लिए अनिवार्य है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। 1 से लेकर 30 तक मैंने प्रोवाइड करा दी है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग वीडियो देखते नहीं और कमेंट में बोलते हो कि ये प्रोवाइड कराओ, ये प्रोवाइड कराओ। मैंने सारे प्रोवाइड करा दिए हैं जो आपको 100% आपको 4 अप्रैल के दिन आने हैं। 4 अप्रैल के दिन तो आप वीडियो चैनल पे जाके अभी देखिए, इसी वक्त देखिए भाई लोग। आपको 4 तारीख के दिन वही आएगा जो मैंने बताया है, और जो मैं बताता हूँ 100% आपके पेपर में आता ही आता है। चैनल पे अभी जाके देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 965 का कोड है, कक्षा 9वीं परीक्षा 2021-22 है। मुझे रियल पेपर मिल चुका है। मैंने आपको सेम कॉपी इसमें करके बताया पीडीएफ द्वारा। आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए अभी इसी वक्त। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कीजिए। 965 का कोर्स है, कक्षा 9वीं परीक्षा 2021-22। ये कोड मिलाइए। ये सभी सेटों के लिए अनिवार्य है, इसलिए मैंने ये सभी सेटों के लिए बनाया है। देखिए यहाँ पर सोशल साइंस है, समाज विज्ञान है। सोशल साइंस समाज विज्ञान है, मैक्सिमम मार्क्स 80। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 हैं, और ये आपको 3 घंटे में आपको पूरा पेपर हल करना है, ठीक है। आपको पूरा पेपर में अभी इसी में उत्तर सहित बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपको आने सभी सेटों में, सभी सेटों के लिए अनिवार्य है ये क्वेश्चन सभी सेटों के लिए अनिवार्य। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन इसको आपको याद करना ही करना है। 4 अप्रैल के दिन आपको यही आएगा, इसलिए अब इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बने रहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न पहला है। प्रश्न पहला देखिए, संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम हैं। संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम हैं। पहला देखिए आप लोग, पहला है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका हो जाएगा। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। आपको जवाहरलाल नेहरू लगा लेना। तीसरा है के राय मुंशी। के राय मुंशी आपका ये तीसरा है। और चौथा देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको ये पूरे वस्तुनिष्ठ लघुत्तरी क्वेश्चन हैं आपको जो मैं बता रहा हूँ, सभी पेपर में आने हैं आपको। 100% आपको सभी पेपर में आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। थोड़ा सा भी स्किप किया तो आप टॉपर बनने से रह जाओगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए प्लीज़ भाई लोग। आपके लिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल 100% रियल पेपर आपको ये कर लेना है पूरा का पूरा। आपको यही आएगा। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई लोग, स्क्रीनशॉट। अब इसका दूसरा देखिए, वयस्क मताधिकार क्या है। यहाँ पर देखिए वयस्क मताधिकार क्या है आपका। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वयस्क मताधिकार क्या है आपका। वयस्क मताधिकार प्रश्न दूसरा है, वयस्क मताधिकार क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं तुरंत ही। उत्तर है, किसी भी जाति, रंग, संप्रदाय एवं सामाजिक स्थिति वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसे सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। और आपको ये वयस्क मताधिकार लिखा हुआ नहीं आएगा आपको पेपर में। सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है, आपको पेपर में यही लिख कर आएगा, ठीक है। वयस्क मताधिकार ओनली लिख कर नहीं आएगा। तो आप इस आंसर को नोट कीजिए पूरा अभी इसी वक्त। आपको ये पूरा आएगा पेपर में, इसलिए नोट कीजिए इसी वक्त। ये 100% रियल पेपर, 100%। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भाई लोग। तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। प्रश्न 3 है, देखिए प्रश्न 3 है, मूल यानी मौलिक अधिकार क्या है। मूल या मौलिक अधिकार क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, मैंने बहुत मेहनत से शॉर्ट में ढूंढा है। तो अब इसका आंसर देखिए, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, मूल या मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आपको कुछ समझ में आया, मैं समझा देता हूँ। मूल यानी मौलिक अधिकार, वे अधिकार जो व्यक्ति यानी मनुष्य, हर व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा, ठीक है। हर प्रत्येक नागरिक को ये मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जैसे किसी का खून हो गया कुछ भी, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं अपन को। 6 मौलिक अधिकार अपन को प्राप्त हैं। तो आप लोग प्रदान किए जाते हैं, मूल या मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों में
इन अधिकारों में ना राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया सकता है। जो राज्य की सरकार है न वह हस्तक्षेप कर सकती है, मतलब उसमें टांग अड़ा सकती है। अपनी भाषा में कोई कुछ नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार अपन को प्राप्त हैं। ठीक है, आपको ये नोट कर लीजिए, इसी वक्त कीजिए भाई लोग। इसके आगे देखते हैं, चौथा है आपका, यहाँ पर देखिए चौथा, देखिए प्रश्न चौथा है, चुनाव आयोग की कार्य पद्धति समझाइए। आपको आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लाए हैं भाई लोग। ये आपको किसी यूट्यूब चैनल वालों ने नहीं बताया होगा। ये बिल्कुल सबसे अलग वीडियो है आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर। ये आपको आने ही आने हैं। प्रश्न, चुनाव आयोग की कार्य पद्धति को समझाइए। उत्तर देखते हैं, चुनाव आयोग के निम्न है। चुनाव आयोग के कार्य निम्न है। तो पहला कार्य देखते हैं। पहला अपना कार्य है, इसके द्वारा चुनावी प्रक्रिया का प्रबंधन, निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है। इसके द्वारा चुनावी प्रक्रिया का प्रबंधन, निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, ये आपका पहला हो जाएगा। उसी में दूसरा देखिए, चुनाव आयोग चुनाव होने से पहले निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर मतदाताओं की सही सूची तैयार करवाता है। ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा। इसी में तीसरा देखिए, इसी में तीसरा, चुनाव से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। तीसरा भी हो गया। इसी में चौथा देखिए, यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है एवं उन्हें चुनाव चिन्ह देता है। ठीक है, आपका ये चौथा भी हो गया। अब इसी में पांचवा देखिए, आपको पॉइंट पूरे बना के लिखने होंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पांचवा देखिए, प्रश्न 5 है, कार्यपालिका क्या है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, ये आपको आने हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कार्यपालिका क्या है, तो उत्तर देखिए, कार्यपालिका व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। ठीक है, कार्यपालिका कहलाती है। या इसका आंसर हो गया है। आप इसे नोट कीजिए, जो कुछ करना है भाई लोग अभी कीजिए, इसी वक्त कीजिए। बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं रहेगा भाई लोग। आज का दिन और है आपके पास, तो आपके पास एक दिन बचा हुआ, मात्र एक दिन बचा हुआ है। तो अभी इसी वक्त इसे रटने बैठ जाए, याद करने बैठ जाए। पूरा गर्दा मचा कर आओगे अगर आपने इनको 4 अप्रैल के दिन आपको गर्दा मचा कर आओगे, अगर आपने इसको रट लिया, याद कर लिया तो। ठीक है, आपको ये याद करना है। प्रश्न 5 सभी जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको पूरे याद करने हैं। अब इसके आगे प्रश्न छठा देखते हैं। प्रश्न छठा देखिए, इसका ये आपको सभी सेटों के लिए अनिवार्य है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक सेट के लिए अनिवार्य नहीं है, सभी सेटों के लिए अनिवार्य है। प्रश्न छठा है, राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं क्या हैं। राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं क्या हैं, तो उत्तर है राष्ट्रपति के प्रमुख उम्मीदवार के लिए तो इसका देखिए, पहला आपको लिखना है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है, आयु कम से कम 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, 34 वर्ष का होगा तो वह राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, इसलिए इसमें लिखा है आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा देखिए आप लोग, तीसरा है, लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए, ये आपको हो जाएगा। इसी में चौथा है, इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन का करने वाला होने चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन का करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए या कुछ भी कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, और आप लोग एक कमेंट में बताना आपको, आप अभी तो अपने पेपर चल रहे हैं क्लास 9 वालों के, तो आप लोग को बताना कमेंट में आप लोग क्या बनना चाहते हो, आप लोग फ्यूचर में बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, कमेंट में बताना प्लीज़। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन है, जो मैं बता रहा हूँ 100% आपको पेपर में 4 अप्रैल के दिन आने ही आने हैं। तो वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। ऐसी भी और मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है,
प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 में देखिए, संसद के कौन कौन से सदन हैं? संसद के कौन कौन से सदन हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर देखते भाई लोग। इसका उत्तर है भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन होते हैं। तो पहला है उत्तर है लोकसभा, लोगों का सदन या निम्न सदन। अपन लोकसभा को पहला है लोकसभा लोगों का सदन, या अपन इसको निम्न सदन भी कह सकते हैं। रिक्त स्थान में आपको यह आएगा निम्न सदन रिक्त स्थान को भी कहा जाता है, तो आपको लोकसभा लिखना है, ठीक है। और इसी में दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा में आपको देखिए यहाँ पर राज्यों की परिषद, राज्यसभा में राज्यों की परिषद या उच्च सदन भी कहते हैं इसको, ठीक है। आपका ये हो जाएगा 7वीं का आंसर। 7वीं का आंसर में आपको नोट कर लीजिए, पूरा रट लीजिए भाई लोग, 4 हफ्ते लेकिन आपको यही आएगा, इसलिए आप इसे नोट कीजिए। जो करना है भाई लोग अभी कीजिए, अभी वक्त है आपके पास, ठीक है। अभी कीजिए भाई लोग, एक दिन का बहुत ज़्यादा समय है, तो आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखें। 8वां क्वेश्चन है प्रश्न 8 देखिए, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर देखिए, भारत के सरकारी तंत्र में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। भारत के सरकारी तंत्र में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो पहला आप इसे देख लीजिए, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। आप लोग यहाँ कन्फ्यूज मत होना, ये अलग अलग है, ठीक है, ये अलग अलग है, दूसरा और तीसरा अलग अलग है। इसका 8वीं का आंसर हो जाएगा। और इन सभी के भार अलग अलग है, मतलब इन सभी के कार्यभार अलग अलग हैं। मतलब आप लोग समझ रहे हो, इनका कैबिनेट मंत्री का कार्यभार अलग है, राज्य मंत्री का कार्यभार अलग है, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का कार्यभार अलग है, ठीक है। जिसे आप नोट कीजिए। अब प्रश्न 9वां देखते हैं। इसका प्रश्न 9वां है, प्रश्न 9वां, भारत के 7 प्रधानमंत्रियों के नाम लिखिए। भारत के 7 प्रधानमंत्रियों के नाम आपको लिखना है, तो बहुत ईजी, आप लोग को एक कर लेना है। भारत के 7 प्रधानमंत्री के नाम निम्न हैं। पहला है अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है गुलजारी लाल नंदा, तीसरा है पंडित लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरा है इंदिरा गांधी। ये आपके 4 हो गए हैं। इसके आगे 5 और बता रहा हूँ, आप इसे नोट कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए या कुछ भी कीजिए, आप इसे नोट कीजिए पहले, ठीक है। अब इसके आगे 5वां देखते हैं। इसी में 5वां है। 5वां देखिए आप लोग, 5वां है मोरारजी देसाई, 6ठा है डॉक्टर मनमोहन सिंह, और 7वां है नरेंद्र मोदी, ठीक है। आपके हो जाएंगे 7, तो उसे आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन है, 10 जनगणना किसे कहते हैं? ये आपको मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि मैं दोबारा बताऊँ यानी आपको आने ही है, ठीक है। उत्तर है किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र के में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस आंसर को नोट कीजिए, किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है। ये आपका 10वें का आंसर हो गया है। 10वें का आंसर नोट कीजिए भाई लोगों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगती है भाई लोग वीडियो बनाने में, आप लोग के लिए इतनी मेहनत से वीडियो लाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न 11वां है, मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है? मताधिकार क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर बहुत ईजी है। तो मताधिकार आंदोलन वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन था, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको 10वीं का 11वीं का कर लेना। मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य? तो उत्तर है मताधिकार आंदोलन वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन था, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, सारे क्वेश्चन आपके मैंने हल करवा दिए हैं। तो आप लोगों को पता है क्या करना है। तो चैनल पे न्यू हो तो चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए भाई लोग। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को दिल से एक लाइक भी कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों के लिए बिल्कुल 100 से 100% रियल लाता हूँ मैं वीडियो, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल इसकी PDF चाहिए हो तो PDF, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी
टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। तो आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।